अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और जहाँ भी हों खुश हों और खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से निजात दिलाए और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है एक ऐसे रिश्ते पे बात करने जा रहे हैं जो बड़ा अजीब व गरीब रिश्ता होता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। और मैं तो समझता हूँ कि उस रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत और पाक रिश्ता बहुत पाक रिश्ता होता है और ख़ूबसूरत भी होता है। जो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। भाई बहन का रिश्ता। और ये एक बड़ा अजीब रिश्ता होता है। और आज मैंने ये मौजू इसलिए निकाला कि ईद आने को है और बहुत सी बहनें अपनी ससुराल में हैं, अपने भाई रूठे हुए हैं या बहनें रूठी हुई हैं और भाई बहनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहन अपने घर की कितनी भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि अपने भाई की आमद की उम्मीदें लगाए रहती है, उम्मीदों पे वाबस्ता रहती है कि मेरा भाई मेरे यहाँ आएगा और मेरे घर आएगा ईदी लेके। तो ईदी के मसले में आज हम जो बोल रहे हैं वो ईदी के ऊपर बोल रहे हैं। और जो भी भाई मेरी बात को सुन रहे हों तो मेरी बात पे ध्यान दें और अपनी बहनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जब बहन की शादी नहीं हुई होती है तो बहन अपने जब भाई के साथ रहती है तो छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती है, हंसी मजाक होता है। और बहन एक ऐसा हथियार होता है जो माँ से भी भाई को बचा लेती है और बाप से भी भाई को बचा लेती है। अगर भाई को घूमने फिरने जाना है तो बहन कहती ठीक है भाई तू चला जा और मैं अम्मी से या पापा से कोई भी बहाना बना दूंगी। और बहन बना देती है। और फिर जरा जरा सारी बात पे बहन में भाई में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और फिर जरा देर बाद दोनों मान जाते हैं एक दूसरे से। इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि बहन भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और अपने भाई के बारे में माँ से बाप से किसी से भी गलत अल्फाज नहीं सुन सकती, लड़ बैठती है सबसे कि खबरदार हमारे भाई को कुछ भी कहा। लेकिन हम जैसे भाई इतने कठोर दिल हो जाते हैं कि अपनी बहनों के बारे में सोचने समझने का ख्याल ही छोड़ देते हैं। हमारी बहनें जब अपनी ससुराल चली जाती हैं तो फिर हम लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं, अपनी घर गृहस्थी में इतने मुब्तला हो जाते हैं। और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो इतने जो पैसे वाले हो जाते हैं, वो इतने मगरूर हो जाते हैं कि अपनी बहनों को इज्जत नहीं देते हैं, तरजीह नहीं देते हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बहनों को इज्जत दें और तरजीह दें और जहाँ तक हो सके अपनी बहनों को मनाएं। और भाई मान होता है बहन का और बहन अपने भाई को अपना मान समझती है, सम्मान समझती है। तो उन भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बहनों के मान को ना टूटने दें और अपनी बहन के मान को बरकरार रखें। और भाई जो जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अपनी बहनों के यहाँ जाएं, ईदी लेके जाएं। और अपनी बहनों के तो बहनें इतनी खुश हो जाएंगी, इतनी खुश हो जाएंगी कि उनके खुशी का कोई शुमार नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी भाई अपनी बहन के घर ईदी देने जाएं तो भाई जल्दी चले जाएं। ईद के 20 दिन रह गए हैं और अगर जल्दी आप चले जाएंगे ईदी अपने बहन के घर दे के आएंगे, उसको कपड़े दे के आएंगे तो बहन को बहुत खुशी होती है। और बहन ये चाहती है कि मैं यही वाले कपड़े मेरा भाई लेके आया तो मैं यही कपड़े सिलवाऊंगी और यही कपड़े ईद पे पहनूंगी। तो फिर टेलर कपड़े लेने से मना कर देते हैं। इसलिए मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी अपनी बहनों के घर जाएं और अपनी बहनों को ईदी दे के आएं और बहनों की खुशी को महसूस करें। और जब भाई अपनी बहन के घर ईदी लेके जाता है तो बहन इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसकी खुशी का कोई शुमार होता ही नहीं है। और मैं उस खुशी को अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता जिस तरीके से बहन खुश होती है। तो मैं उन भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बहनों का ख्याल रखें, अपनी बहनों के मान को टूटने ना दें। और जहाँ तक हो सके सब भाई अपनी बहनों का ख्याल रखा करें। भाई आजकल कारोबार ऐसे हैं, बिजनेस ऐसे हैं, इंसान को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी बहनों की भी खैरियत पूछ लिया करें। जो बहनें अपनी ससुराल में हैं, अपने भाई से अपने माँ बाप के बाद अगर बहन किसी पे मान करती है तो वो अपने भाई पे करती है। और मेरी उन भाइयों से गुजारिश है। और भाई कौन कौन जाएगा ईदी देने
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भाई अपनी बहनों से रूठे हुए हैं तो ना रूठो, बहन से रूठना क्या, ऐसा मैं ये बात को नहीं मानता हूँ। बहन से कभी नहीं रूठना चाहिए, और बहन तो भाई से कभी नहीं रूठती है। और अपनी बहनों के यहाँ जाएं, ईदी लेके जाएं और अपनी बहनों को जो है खुश रखें। और जब ईदी लेके जाएंगे तो बहन खुश हो जाएंगी। भले आप कुछ भी ना ले जाएं, लेकिन अपनी बहन के घर पे ईद से पहले ज़रूर जाएं, तो बहन खुश हो जाती कि मेरा भाई मेरे घर आया है। और मेरे कहने या सुनने में कोई गलती हुई हो या किसी भाई को गलत लगा हो मेरा बोलना, तो मैं माजरत चाहता हूँ। और अब तक के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही, कल फिर मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो भी करना अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि भाई कौन कौन अपनी बहनों के यहाँ ईदी देने जा रहा है। भाई मैं तो अपनी बहनों के घर ईदी देने जाऊंगा, और मैंने तैयारी भी शुरू कर दी है। और अब तक के लिए इतना ही। और ये देखिए, आज हम अपने घर पे वीडियो बना रहे हैं। ये रही मेरी आयशा, प्यारी सी गुड़िया मेरी है, ये बहुत प्यारी है। और ये जो है मेरे बदर हैं, मेरे बेटे हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं, अभी तरावी पढ़ के आए हैं। और ये देखो मेरी जो है, मेरी खदीजा है, ये बहुत सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है ये मेरी खदीजा। और आप लोगों से इल्तिजा है कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। और हम आपके लिए दुआ गो है, आप हमारे लिए दुआ गो रहे। और ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।